नमस्कार, जय जोहार मित्रों। तो छत्तीसगढ़ बोर्ड क्लास 12 बायो का 27 तारीख को होने वाला है 12th एग्जाम। तो जल्दी से जल्दी से शुरू करते, टाइम बिल्कुल भी नहीं है। यदि आप नहीं पढ़े हैं तो इन क्वेश्चन को पढ़ लीजिए, आएगा फिक्स है, फिक्स 100 आउट ऑफ 100% आएगा ही आएगा। तो पूरा मुझे यकीन है कि आप लोग पढ़ चुके होंगे। यदि नहीं पढ़े हैं तो देख लीजिए, इसी क्वेश्चन को कर लेंगे, और पढ़ भी चुके होंगे तो इनको और एक स्पेशल मतलब इन्हीं को पढ़ेंगे और अच्छे तरीके से। तो पहला है पॉलीमरेज श्रृंखला, दिख रहा होगा, अभिक्रिया के विभिन्न पदों का सचित्र वर्णन लिखिए। ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन बेस्ट है, 5 नंबर वाले में से आएगा ना, ये 5 नंबर वाले क्वेश्चन है। और एक प्रारूपिक भ्रूणकोश की संरचना एवं नामांकित चित्र लिखिए। अब पूरा हमें संरचना लिखना है ना, 5 नंबर का आएगा। तो क्या नाम है, संरचना, पूरा सल सहित सब चीज को हमें लिखना है, भ्रूणकोश के प्रारूपिक। ठीक है। उसके बाद हाँ, तो एक संरचना लिखना है, और ऐसा आपको देगा क्या है, अंडकोश का लिखना है, और ब में आएगा ध्रुवी केंद्र का और सहायक कोशिकाओं का। अब इन तीनों को अच्छे तरीके से समझाना है, लिखना है कौन कौन सा क्या क्या है। उसके बाद हमारा आ जाते हैं तीसरा क्वेश्चन, जीन बैंक से आप क्या समझते हैं, समझाइए। अब पूरा डिटेल में लिखना है, वैसे भी बायो है, पूरा फेंक कर तो नहीं लिख सकते, लेकिन पढ़ कर रट लो अच्छे तरीके से। और टाइम बिल्कुल भी नहीं है, कल है, सीधा एक ही बस टाइम है, एक दिन का, और इसे अच्छे से पढ़ना है, अच्छे से आप लोग याद करना है। ठीक है ना। तो ये है हमारा क्वेश्चन। उसके बाद आ जाते हैं पुनर्संयोजन डीएनए तकनीक के महत्व लिखिए। महत्व, उपयोग क्या क्या है, सब चीज को लिखना है। अब इसमें भी आ जाता है हमारा दूसरा क्वेश्चन है डीएनए आरएनए क्या है। अब इसमें भी आरएनए में क्या होता है, आरएनए के टाइप्स ऑफ आरएनए। अब आरआरएनए, उसके बाद टीआरएनए और एमआरएनए। ये आपने केमिस्ट्री में भी पढ़ा होगा, और केमिस्ट्री में भी आया था इस बार क्वेश्चन में। आपने, मैं केमिस्ट्री को बताया था, यदि नहीं देखे होगे तो बहुत ही भूल कर चुके, पूरा क्वेश्चन बताया था, वो पूरा आया था। तो चलिए शुरू करते हैं नेक्स्ट वाला। उसके बाद आ जाता है अंतर। अंतर में हमारा बहुत सारा आ सकते हैं अंतर में, लेकिन एक और चीज है, आपको जो भी पढ़ना है परीक्षा सार और जो आया है ना मॉडल पेपर, हाँ मॉडल पेपर को अच्छे से पढ़ो, क्योंकि पूरा फिजिक्स में, केमिस्ट्री में और बायो में पूरा फंसेगा। फिजिक्स केमिस्ट्री पूरा मॉडल पेपर की छपा है, एक तो बस एक्स्ट्रा है, वरना पूरा मॉडल पेपर का है। इस कारण से आपको भी अभी भी टाइम है, पूरा मॉडल पेपर को चाट लो, पढ़ लो। ठीक है ना। पूरा मॉडल पेपर से आया, भी मॉडल पेपर से छटा छुटाया है। इस कारण से अब हमारा अंतर में क्या है, सहभौतिकता एवं सहोस्कारिता मैथ्स वाला हो, इस कारण से हो रहा है, समझ पा रहे हैं। तो इसमें अंतर ले लीजिए अच्छे तरीके से। और पिल्स क्या है, यह गर्भवती रोग के रूप में किस प्रकार से कार्य करता है। गर्भवती रोग आप समझ गए होंगे, मुझे पता है। पिल्स क्या है, अब उसका उपयोग लिख सकते हैं, ऐसा ऐसा। अब शुक्राणु का नामांकित चित्र बनाइए। अब पूरा हमें नामांकित चित्र बनाना है, ठीक है ना। उस वक्त क्या है, क्या आप लोग पता होगा, तो अच्छे तरीके से नामांकित चित्र बनाना है। उसके बाद बेस्ट, यदि बायो में अच्छे नंबर लाने हैं तो अच्छे तरीके से आपको चित्र को बनाना पड़ेगा। चित्र बनेगा तभी आप अच्छे तरीके से अच्छे नंबर आ सकते हैं। ठीक है ना। तो चित्र को अच्छे से बनाना है। एक और टिप्स दे देता हूँ, ऐसे ऐसे करेंगे इसमें, फिर इसको ऐसे ऐसे करेंगे ना तो और ब्लैक हो जाता है, वो और अच्छा लगता है। चलो वो तो अलग है। शुक्राणु का चित्र बनाना है। उसके बाद अपसारी विकास क्या है, ये 2-3 नंबर वाले है ना ये। अपसारी विकास क्या है, इसको भी अच्छे तरीके से याद कर लें। उसके बाद घास परिस्थितिक तंत्र से ऊर्जा के पिरामिड का चित्र बनाइए। अब पूरा ऊर्जा का पिरामिड बनाना है, ठीक है। जैसा भी पिरामिड रहता है उसको अच्छे तरीके से बनाना है। अब इसमें क्या है, इसमें क्या है, पूरा नाम लिखना है बेस में। फिर सूर्य से प्रकाश आता है, ऐसा ऐसा। तो इसको भी हमें अच्छे तरीके से लिखना है। तो क्लास 12 बायो के लिए बेस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब ये है। एक बार यदि स्क्रीनशॉट मारना है तो ले सकते हो।
बहुत ही अच्छे तरीके से आप लोग तैयारी करें, आशा है। और मैथ्स वाले हैं तो वे बेस्ट वीडियो, वन शॉर्ट वीडियो आ चुका है, जाकर देख सकते हैं। तो ये है हमारा कुछ बायो के लिए। तो आज के इतना ही। जय जोहार, जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।